इंसानी दिमाग की एक बहुत अजीब बात है। कभी कभी हम पूरा दिन आराम करते हैं, फिर भी शाम तक लगता है जैसे हमारे दिमाग ने मैराथन दौड़ ली हो। शरीर ने ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन अंदर से हम बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करते हैं। और अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तब आपको एक चीज समझ आएगी। जिन दिनों में हम सबसे कम व्यस्त रहते हैं, हम सबसे कम काम करते हैं, उन दिनों में हम सबसे ज्यादा थका हुआ महसूस करते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर हम रेस्ट कर रहे हैं तब तो हमारा एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए था, तो फिर हमारा दिमाग हल्का महसूस क्यों नहीं हो रहा है? सच कहूं तो इसका कारण काम नहीं है और ना ही सिर्फ स्ट्रेस है, बल्कि इसका कारण एक ऐसी चीज है जो चुपचाप पूरा दिन अपना काम करती रहती है और ज्यादातर लोग उसे नोटिस भी नहीं करते। लेकिन जब आप उसको देखना शुरू करते हो तब आपको समझ आता है कि हमारा दिमाग असल में थकता क्यों है। इस वीडियो में हम दिमाग के थकान को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अक्सर हमें लगता है हमारी थकान का कारण काम है, लेकिन वेदांत इसके बारे में कुछ और ही बोलता है। वो कहते हैं दिमाग के बोझ का कारण अक्सर काम नहीं है, बल्कि विचारों की पकड़ से बनता है। और हो सकता है इस वीडियो के एंड तक आपको अपने ही दिमाग के चलने का तरीका थोड़ा सा ज्यादा समझ आ जाए। सोचिए आप एक शांत से कमरे में बैठे हैं और बाहर सब कुछ ठीक है, कोई काम नहीं, कोई प्रेशर नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग फिर से विचारों में घिरने लगता है। कल क्या होगा, फ्यूचर की कोई चिंता, किसी इंसान का चेहरा या फिर कोई छोटी सी चीज जो अभी तक आपके दिमाग में खटक रही है। और धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि एक के बाद एक विचार आने लगते हैं, वो रुकते नहीं हैं, बस आते रहते हैं। और शायद आपने ये नोटिस भी किया होगा कि ये विचार हमेशा नए नहीं होते, बल्कि ये हमारे बहुत पुराने ख्याल हैं, पुराने विचार हैं जो बार बार लौट के आ रहे हैं। और इस बात से हमें एक छोटी लेकिन गहरी बात पता चलती है। हमेशा हमारे दिमाग को थका देने वाले विचार नए नहीं होते, वो पुराने विचार होते हैं जो बार बार लौट के आते हैं। इस बात को अभी हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आप एक सफ़र पर निकलते हो और आपके कंधे पे एक बैग है। वो बैग शुरू में तो बहुत हल्का होता है, लेकिन रास्ते में आपने छोटी छोटी चीज़ें खरीदी और अपने बैग में डाल लिया। मान लीजिए आपने एक किताब खरीदी और उसमें डाल दी, एक पानी की बोतल और एक कोई छोटी सी चीज़। हर एक चीज़ छोटी सी है, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि वो चीज़ जमा होती गई, आपको वो बैग भारी महसूस होने लगेगा। अजीब बात क्या है कि आपने कोई बहुत बड़ी बोझ अपने कंधे पर नहीं उठाया है, लेकिन जब वो छोटी छोटी चीज़ जमा होती गई, वो बहुत ज़्यादा भारी महसूस होने लगी। हमारा दिमाग भी वही करता है। हर दिन हम अपने अंदर यादें, चिंताएं, कल्पनाएं ये सब जमा करते रहते हैं। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे विचार एक साथ जमा हो गए, तब हमारा मन थकने लगता है। लेकिन यहाँ हमें और एक गहरी बात पता चलती है कि हमारा दिमाग सिर्फ एक विचार को नहीं उठाता, कई बार वो एक विचार से पूरी कहानी बना देता है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। एक छोटा सा विचार हमारे दिमाग में आता है और हमारा दिमाग उसे लेके एक पूरी कहानी बना देता है। कल क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, अगर ये ऐसे हुआ तो क्या होगा, अगर ये वैसे हुआ तो क्या होगा। तो एक विचार हमारे दिमाग में आता है और हमारा दिमाग उसे लेके 10 संभावनाएं बना लेता है। शरीर हमारा एक जगह ही होता है, लेकिन हमारा दिमाग 10 जगह घूम के आ जाता है। एक ही बार में हमारा दिमाग पास्ट, फ्यूचर सब कुछ एक साथ सोच लेता है और धीरे धीरे हमारी ऊर्जा खत्म होने लगती है। और शायद इसीलिए आराम करने के बाद भी हमें थकान महसूस होता है, क्योंकि हमारा शरीर आराम कर सकता है, लेकिन हमारी कल्पनाएं कभी आराम नहीं करती। दिमाग की एक और आदत होती है, वो हर चीज़ पूरा समझना चाहता है, और अगर कोई चीज़ आधी रह गई, अधूरी रह गई, तो दिमाग उसे बार बार सोचता रहता है। साइकोलॉजी में या फिर मनोविज्ञान में इसे अनफिनिश्ड लूप भी कहा जाता है। जैसे कंप्यूटर में बहुत सारे टैब अगर एक साथ खुल जाते हैं तो सिस्टम स्लो हो जाता है, क्योंकि हर एक टैब में थोड़ा थोड़ा मेमोरी यूज होता रहता है। वही चीज़ हमारे दिमाग के साथ भी होता है। जब बहुत सारे विचार एक साथ आ जाते हैं तो हमारा दिमाग थकने लगता है। लेकिन वेदांत इसे एक और नज़रिए से देखता है, जो इस पूरी थकान की प्रक्रिया को एक अलग तरीके से समझाती है। वेदांत कहते हैं कि मन की समस्या असल में विचार नहीं है, असल में मन की समस्या है पकड़ लेना।
जब कोई विचार आपके दिमाग में आता है और आपका मन उसे पकड़ लेता है, तब आपका मन बार बार उसी विचार को सोचता रहता है। लेकिन अगर कोई विचार आता है और मन उसे ढीला छोड़ दे, तो वो विचार अपने आप चला जाता है। जैसे नदी में तैरता हुआ कोई पत्ता, अगर आप उसे पकड़ लेते हो तो वो रुक जाएगा, लेकिन अगर आप उसे छोड़ दोगे तो वो नदी में बहता हुआ तैरता हुआ चला जाएगा। अगर आप उसे खुद महसूस करना चाहते हैं तो अपनी मुट्ठी को ऐसे बांध लीजिए। जब तक आप इस मुट्ठी को बांधते रहेंगे, यहाँ आपको प्रेशर महसूस होता रहेगा, लेकिन जब आप उसको खोल दोगे तब आपका प्रेशर अपने आप रिलीज हो जाएगा। हमारा दिमाग भी वैसा ही है। जब तक हम किसी थॉट को, किसी विचार को पकड़ते रहते हैं, तब वो चीज़ हमें तकलीफ देती रहती है, लेकिन जब हम उसे छोड़ देते हैं, वो अपने आप रिलीज हो जाता है, अपने आप दूर निकल जाता है। और इस मानसिक थकान को ठीक करने के लिए हमारे वेदांतिक गुरु हमें एक सरल टेक्निक बताते हैं, एक सरल अभ्यास देते हैं, जिसका नाम है मानसिक विराम। आप दिन में कभी भी मानसिक विराम ले सकते हैं। बस 10 सेकंड के लिए आप रुकिए और खुद से पूछिए कि इस वक्त आपके दिमाग ने ऐसी कौन सी ख्याल पकड़ के रखी है। आप बस उस ख्याल को पहचानिए। आपको कोई जजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं, कोई जजमेंट नहीं, बस पहचानिए। और जब आप उस चीज़ को ठीक से पहचान पाते हैं तो आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे वो पकड़ ढीली हो जाती है और वो चीज़ जो आपके दिमाग को थका रही थी वो अपने आप ही चली जाएगी। क्योंकि कई बार हमारे थकान का कारण हमारा काम नहीं होता, हमारे दिमाग का किसी विचार को कस के पकड़ना होता है। अब शायद आपको शुरुआत वाली बात थोड़ी समझ आ रही होगी। आप शरीर को तो आराम दे सकते हैं, काम थोड़ा कम कर सकते हैं, दिन को धीमा कर सकते हैं, लेकिन आपका दिमाग, आपका मन तब भी थका हुआ ही महसूस करेगा। क्योंकि अगर मन किसी विचार को पकड़ लेता है तो उसी बारे में सोचता रहता है, और जब तक वो उस विचार को छोड़ेगा नहीं, आपको शांति नहीं मिलेगी। असली विश्राम और असली आराम तब आता है जब आपका मन धीरे धीरे अपने विचारों को छोड़ना सीख जाता है। जब कोई विचार आता है और बिना कोई संघर्ष किए आगे बढ़ जाता है, तब उस पल में एक शांति आती है, और उस शांत पल में आपके अंदर एक शांत जगह दिखती है, जहां आपके दिमाग को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये वही जगह है जहां से सच्ची शांति और आपकी ऊर्जा वापस आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको साइकोलॉजी और स्पिरिचुअल विजडम से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।